अवतार हुआ, लेकिन नारायण का अवतार हुआ, लेकिन ये तो ना नर है न सिंह है, ये नरसिंह है। भगवान को देख करके आज पूछा है आप कौन, भगवान ने सब बताया है कि मैं ये हूँ। अच्छा क्यों आए हैं? भगवान ने कहा तुझे मारने आया हूँ। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे वरदान मिला है, ऊपर मरे न नीचे मरे न अस्त्र से न शस्त्र से न मनुष्य से न पशु से। भगवान ने कहा जितना तूने प्रश्न किया उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर देते हुए आए हैं। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे वरदान मिला है आपके बनाए हुए समय में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान नरसिंह ने कहा तुझे मारने के लिए ही तो हमने ऐसे सुंदर महिनी को बनाया है। किसी भक्त के लिए बनता तो कोई सुंदर नाम होता, लेकिन तुम्हारे भीतर दुर्गुण छिपा हुआ है। दुर्गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? मल। दुर्गुण को क्या कहते हैं? मल। मल कहें अथवा मैल कहें। मल में यानी कुश्ती होता है, लेकिन आपने देखा होगा जब मल्ल लोग जब लड़ फिर करके जब आता है आपस में कुश्ती लड़ता है, एक दूसरे का मल निकल जाता है, मैल निकल जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुझ जैसे मैल को निकालने के लिए, ध्यान देंगे, तुझ जैसे असुर को मार करके उनकी मैल निकालने के लिए हमने ये मांस बनाया है, इसलिए इस मांस का नाम मल मांस है। तुझे जैसे मैल को निकालने के लिए, तुझ जैसे योद्धा के साथ युद्ध करके आज तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अंतःकरण को हटाने के लिए, दुर्गुण को हटा करके सद्गुण प्रवृत्त कराने के लिए आज यह मेरा अवतार हुआ है। आज हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस प्रकार भगवान श्री नृसिंह ने देखते देखते हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। आज वध कर देने से हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, आकाश से पुष्प की दृष्टि होने लगी। और ये श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय हो। अब देवता सब आकाश से खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं। भगवान नरसिंह की जितनी स्तुति भागवत में है उतनी स्तुति किसी की नहीं, इसलिए भागवत में याद करके ध्यान देना चाहिए। नरसिंह स्तुति प्रहलाद जी का प्रकरण, ध्रुव प्रकरण निश्चित करके श्रवण करना चाहिए। आज नरसिंह भगवान की लंबी चौड़ी स्तुति किया है, लेकिन ऐसे स्तुति से भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी महारानी सर धज करके आरती का थाल लेकर के ताता तैयार करते हुए भगवान नरसिंह की आरती उतारने के लिए आए, लेकिन भगवान श्री नरसिंह का क्रोध अभी ठंडा नहीं हुआ था। देखो जब आपके भीतर क्रोध हो तो बहुत लोग जब दुलार भी करेंगे, प्रेम भी करते हैं तो दुख ही लगता है कि नहीं लगता। एक तो व्यक्ति जैसे भूखा हो और कोई आकर के पांव दबाने लगे, विचार करें, व्यक्ति भूखा है और कोई कहे कि नहीं मुझे तो सेवा करना है, मुझे तो सेवा करना है, तो क्या वह सेवा अच्छा लगता है? भूख लगे हुए व्यक्ति को सेवा अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। आज भगवान अपने भक्तों के कष्ट को देख करके ऐसे महीनों को बनाए हैं, मांस को बनाए हैं। आज एक असुर का वध किया है और लक्ष्मी महारानी सज धज करके मनाने जा रही है। आज नरसिंह भगवान ने इतनी जोर से फुफकार छोड़ा, नरसिंह भगवान को देख करके लक्ष्मी महारानी भाग खड़ी हुई, आरती के थाल नीचे गिर गए, भागी, जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि महिलाओं का तो स्वभाव है ऐसे कोई कुछ डांट भी दे तो जोर जोर से रोने लगना, आंसू बहाने लगना। लक्ष्मी महारानी खूब रोई है, रोते देख करके सबने विचार किया कि कैसे मनाया जाए। तो छोटे बच्चे जब अपने से बात नहीं बनता है तो स्त्रियों का स्वभाव है कि क्या करती है, बच्चे को आगे भेज देती, आगे बढ़ा देती, तू जा। और बालक जैसे ही आगे जाता है तो गृह के स्वामी मालिक कितने भी क्रोधित क्यों ना हो, कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, जैसे ही बच्चे आगे जाकर के लाड़ प्यार किया जाकर के खेलने लगते हैं, जो घर के मालिक होते हैं उनका सारा क्रोध ठंडा पड़ जाता है।
के नहीं पड़ता, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी महारानी से यही कहा है, गृहस्थ आश्रम में यही तो एक सुख है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृही मेदिना। घर में बाहर से थक हार करके आते हैं और घर में जैसे ही बच्चे लोग पिताजी पिताजी कह करके आते हैं, सारा थकावट दूर हो जाता है। बोलो राधे राधे। सच्ची बात है कि नहीं? लक्ष्मी महारानी विचार कर रहे हैं क्या करें, इसीलिए पढ़ना चाहिए भागवत रामायण। जो युक्ति समझ में ना आवे कि क्या करना चाहिए, तो भागवत में तो लिखा है, आप उनके अनुसार चल सकते हैं। लक्ष्मी महारानी प्रहलाद जी को अपने गोद में उठाई है। बेटा, प्रहलाद जी ने कहा हाँ माँ। बोले कि जा, तेरे पिताजी बड़े दुखी हैं, बड़े टेंशन में हैं, जा तू क्रोध शांत कर, मैं पीछे से आ रही। और प्रहलाद जी जैसे ही गए, भगवान प्रहलाद जी को देख कर कितने द्रवीभूत हो गए। भगवान रोने लगे और अपने जीभ से प्रहलाद जी के प्रत्येक अंगों को चाटा है। याद है, जैसे पशु अपने संतान के प्रत्येक अंगों का अपने मुख से शुद्ध करता है, वैसे ही भगवान श्री नरसिंह ने प्रहलाद जी की प्रत्येक अंगों का शोधन किया है। यहाँ तुझे बहुत पीड़ा हुई हो, बार बार पीड़ा से हटाने के लिए भगवान ने ऐसा सुंदर प्रयास किया। भगवान का सारा क्रोध ठंडा पड़ गया। भगवान आज प्रहलाद जी को प्रसाद बना देते हैं और प्रसाद बना करके आज भगवान श्री नरसिंह ने पूछा, बेटा मुझे देख करके तो सबके सब डर गए, लेकिन क्या तुझे डर नहीं लगा मुझे देख करके? सुन करके आज प्रहलाद जी ने कहा है, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, आप विचार करें। जब सिंह जंगलों में, वनों में गर्जना करे, घोषणा करता है और उनकी घोषणा को देख करके बड़े बड़े गजराज हाथी भाग जाता है, लेकिन उस समय में भी जब सिंह के जो बच्चे होते हैं करदनी खेलता है। अभिप्राय, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बीच में रहने वाले हैं, मुझे आपको देख करके भय कैसे, मुझे पीड़ा कैसे हो, यह तो आप जानते ही हैं। भगवान द्रवीभूत हो गए। पुनः लक्ष्मी महारानी सवारी और सुंदर ढंग से ये चर्चा आगे बढ़ा है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान श्याम सुंदर ने नरसिंह का रूप धारण क्यों किया? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के कारण। मल्ल स्वरूप राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने इस समय को बनाया, इसलिए पड़ा मलमास। ऐसे मलमास को देख करके सभी देवी देवता सब निश्चिंत होकर के, क्योंकि कोई समय काम का तो है नहीं, और सभी देवी देवता सब विचार करने लगे, सब बैठने लगे। सबको बैठते देख करके, विचार करते देख करके, आज सब विचार कर रहे हैं बैठे समय में क्या करना चाहिए। जब छुट्टी का समय हो तो क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार सब आपस में विचार कर रहे हैं। आज मलमास मूर्तिमंत रूप धारण करके भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और जाकर के स्तुति किया है। स्तुति भगवान का कर रहे हैं, हे प्रभु, हे करुणावतीर्ण भगवान, आप हम पर कृपा करें। हे देव हे दरित हे भुवनैक बंधो। ये कौन कर रहा है स्तुति? मलमास। मलमास स्तुति भगवान का कर रहा है। हे देव हे दरित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, आहा कदा भवितास्मि पदं दिशो मे, भवितास्मि पदं दिशो। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हे नरसिंह, हम आपके चरण कमल में वंदन करते हैं।
कृपा करें, आप हम पर अनुग्रह करें। भगवान ने कहा कैसा अनुग्रह, आप क्या चाहते हैं? मलमास ने कहा कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, फ्री समय को देख करके कौन स्वीकार करे? भगवान ने कहा कि अच्छा ये बात है, जा आज से मेरा आशीर्वाद है। सभी देवी देवता को बुलाया है, आज एक साथ सभी देवी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति कहीं नहीं किया है, लेकिन भागवत में आप किसी भी देवता का स्तुति खोजेंगे भगवान के प्रति तो नरसिंह भगवान के प्रकरण में भागवत के 7वें स्कंद में मिल जाएगा। आज सबको समझा करके आज भगवान ने आपातकालीन मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग भगवान ने बुलाया और मीटिंग करके आज भगवान ने सबको मीटिंग भी करवाया, मतलब खिलाया भी। मीटिंग करके भगवान जैसे चाय नाश्ता सब करवाया जाता है, भगवान ने सबको करवाया और करवा करके भगवान ने कहा कि देखो ये फ्री का समय है, सुंदर समय है, ये मलमास है, लेकिन ऐसे मास को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। यह मास आज से ये मेरा होगा, आज तक मेरा नहीं था लेकिन आज से यह मास मेरा होगा, इससे मैं अपना नाम ले रहा हूँ। जैसे पिता किसी को गोद लेकर के अपना नाम देता है, वैसे ही भगवान ने इस मास को, मल मास को अपना नाम दिया, जिस कारण इस मास का नाम पुरुषोत्तम करा, पुरुषोत्तम मास करा। ऐसे भगवान ने सभी देवी देवताओं से कहा कि इस मास का तो कोई औचित्य ही नहीं था, कोई मुहूर्त ही नहीं था, इसलिए कोई पूजा पाठ पहले नहीं करते। लेकिन जितना पूजा पाठ जब आप किसी मुहूर्त में करते हैं, सुंदर समय में करते हैं, जितना फल मिलता है उससे 10 गुना फल मिलता है इस मास में करने से। क्योंकि क्रम क्रम से आप भक्ति करते करते आगे बढ़ेंगे, आगे समय निकलेगा। लेकिन यह मास भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया है। जैसे किसी बड़े अधिकारी से आपका परिचय हो जाता है तो काम आपका झटपट हो जाता है कुछ समय के लिए, उसी प्रकार यह मास ऐसा है। इस मास में जो कोई भी सत्कर्म, पूजा पाठ से लेकर के जो संसार के जो भी पद्धत है, सत्कर्म है, जो नियम है, उस अगर कार्य को आप करेंगे तो निश्चित करके अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसलिए इसे मलमास कहना छोड़ करके हम लोग पुरुषोत्तम मास कहें, क्योंकि भगवान ने इसे पुरुषोत्तम बनाया है। वैराग विद्या निर्भर योगः शिक्षा तमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुद्धिस्तमहं प्रपद्ये। तो ऐसे भगवान ने इस मास को बना करके आज सबको पवित्र करेंगे। हम सबको निश्चित करके इस मास का आश्रय लेना चाहिए। इस मास का आश्रय लेकर के जो भक्ति पूर्वक जो सत्कर्म करता है अनंत गुना फलदायक। भगवान ने सभी देवी देवताओं को निश्चित कर दिया। व्यवहारिक पक्ष में सुने, जब किसी व्यक्ति को कथा ही सुनना है, सत्संग ही सुनना है, तो अन्य दिनों में समय नहीं मिल पाता है। तो विचार करते कब संडे का समय हो, छुट्टी का दिन हो, और छुट्टी के दिनों में जब हम कथा सुनेंगे तो समय भी मिलेगा, सुन भी पाएंगे। उसी प्रकार अन्य देवी देवता को भी अन्य समय में कथा सुनने का सुंदर सु अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबका क्षेत्र बटा हुआ है, कार्य बटा हुआ है। लेकिन यह मास ऐसा है कि सभी देवी देवता बैठ करके इस कथा में, इस मास में सभी देवी देवता निश्चित पूर्वक बैठते हैं और बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, और कथा सुन करके प्रत्येक व्यक्ति को अनंत गुना फल देते हैं। इसलिए हम सबके लिए और ही आनंददायक हुआ क्षण बन जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने अपने भक्तों पर अनुग्रह कृपा करने के लिए ऐसे मास को बनाया। ऐसे सुंदर पुरुषोत्तम मास का आश्रय लेकर के हम लोग भागवत जी का आश्रय ले रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनंत वर्षों से
बहुत दिनों से यह पुरुषोत्तम मास में कार्यक्रम चल रही है। अनवरत जगह परिवर्तित हो सकता है, व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, जैसा कि गुरुदेव भगवान ने कहा, लेकिन हमारे जीवन के जो कुछ भी नियम है, हमने जो निश्चित किया है, जो हमारा संकल्प हो, वह संकल्प कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। यह विचार करना चाहिए। भले व्यक्ति बदले, स्थान बदले, समय बदले, मतलब पुरुषोत्तम मास के समय में जो नियम चल रहा है, ऐसे नियम का निर्वहन होना अत्यंत जरूरी है। और इस निर्वहन करने के लिए यहाँ सत्यनारायण मंदिर महिला सत्संग समिति के जो लोग सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों के लिए जोरदार ताली हो जाए कि आप सब लोग अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को, इस कथा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते चल रहे हैं। वैसे यह भागवत कथा तो स्त्रियों के लिए ही है। भागवत में जब महात्म प्रारंभ होगा तो एक स्त्री पर कृपा, यानी भक्ति पर कृपा। उससे आगे जब बढ़ेंगे, कथा सुनते सुनते तो जानेंगे द्रौपदी पर कृपा, आप जानेंगे उत्तरा पर कृपा, आप जानेंगे कुंती पर कृपा, आप जानेंगे देवहूति पर कृपा। यह भागवत कथा किसके लिए है? भक्ति के लिए ही तो है। पहले राधा, फिर कृष्ण, पहले सीता, फिर पहले गौरी, फिर गौरी के बाद शंकर आता है। तो यह मत आप समझे कि स्त्रियों का अब सम्मान नहीं रहा। वैसे भी आरक्षण तो मिल ही चुका है, 50% मिला है, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे 70% कर दे, 80% कर दे। तो इसी प्रकार और भगवान के भक्ति में ये लोग बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महिला सत्संग समिति सत्यनारायण मंदिर के तत्वाधान में ये शक्ति धाम, ये भी शक्ति धाम ही है। महिला सत्संग समिति और ये शक्ति धाम, जहाँ पर बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं। आज तो प्रथम दिवस है, तो एक परिचय है, और परिचय तो आज का नहीं, पहले का है। फिर भी बार बार, जैसे बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है तो हाथ का इशारा करता है, परिचय करता है, राम राम राधे राधे करता है। तो आज जो प्रथम दिन का समय है वह राधे राधे कहने का ही है, इसलिए जोर से बोलेंगे राधे राधे। हेलो हाय छोड़े, राधे राधे बोले, तो सब लोग भगवान के नाम का आश्रय लेते रहेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस होने के कारण कल शोभा यात्रा के साथ साथ भागवत की शोभा यात्रा निकली, फिर पूजन, फिर व्यवस्था, ये सब देखते हुए आज अनेक विलंब हुआ। और गर्मी की स्थिति को भी आप लोग देख लें कि कैसे क्या स्थिति है। ये कथा तो आप मुझे जब बुलाएं, आप दिन के 2 बजे बुलाएं, 1 बजे बुलाएं, हम उपस्थित रहेंगे, लेकिन सब लोग बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हाँ किस चीज सुविधा हो। ऐसा नहीं कि हाँ कथा में आना है और 7 दिन में बीमार पड़ जाना है, ऐसा ना कर। जो जहाँ है, जहाँ तक साउंड से आवाज जा रही है, वहाँ तक जो लोग सुन सके वही सुने, ना उपयुक्त बन सके, सुविधा हो तो समय से कथा में पधारे और समय से कथा श्रवण करें, क्योंकि कथा तो समाज के कल्याण के लिए ही है। कोई व्यवधान ना आवे, कोई कष्ट ना हो। अगर आपका मन दुखी होगा तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे, आप अस्वस्थ नहीं हो जाएंगे तो कथा नहीं सुन पाएंगे, तो कोई बहाना बीच में ना आए। और भगवान की लीला कथा का हम लोग प्रेम पूर्वक आश्रय लेते चलेंगे। यह भागवत कथा को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कथा आज सुनियोजित नहीं हुआ है। ये कथा विराम होगी या विराम हो ना हो, आगे का डेट निश्चित है, कितने तारीख से कितने तारीख तक कथा होना ही। ये लोग आज तैयारी प्रारंभ नहीं करते हैं। आज ये कथा यहाँ इस ढंग से हो रही है, इस कथा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आज 2.5 वर्षों से प्रतीक्षारत सब है, और लगता है कि 2.5 वर्ष कितना जल्दी व्यतीत हो जाए, कितना जल्दी व्यतीत हो जाए। और देखते देखते वह पावन समय आ ही गया। और इस पावन अवसर पर हम लोग इस कथा पंडाल में
जो पहले नीचे हुआ और हम लोग अधोगति की ओर अग्रसर ना होकर के ऊर्ध्वगति है। हम लोगों का डिमोशन नहीं हुआ है, हम लोगों का प्रमोशन हुआ है। हम लोग नीचे नहीं, हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं। बोलो राधे राधे। पहले एक फ्लोर नीचे हम लोग कथा श्रवण किए, एक फ्लोर या दो फ्लोर, एक फ्लोर नीचे या दो फ्लोर, दो फ्लोर नीचे, दो फ्लोर हम लोग नीचे किए। तो आज यहाँ है और इसी प्रकार ये शक्ति धाम की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उन लोगों के लिए भी खूब खूब शुभकामना है कि आज ये 2, 3, 4 मंजिल तक है और एक मंजिल बढ़े, जो सब लोग आकर के आगामी कथा इससे भी ऊपर आकर के करें, यहाँ भी सुंदर सा मंदिर बन जाए। इसीलिए इस मंदिर के व्यवस्थापकों के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, बैठ करके भगवान की चर्चा करना है। ये कथा जितना भी कहा जाए वो कम है और जितना कम कहा जाए वह अधिक है। भागवत का मूल पाठ करने में कम से कम 35 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 35 आवर्स। लेकिन वह कथा आज सीमित हो गया है 21 घंटे 20 घंटे तक। विचार करें, उसी में गीत संगीत, उसी में आरती पूजा, उसी में पब्लिक प्रचार प्रसार, उसी में अनाउंसमेंट, उसी में अपना फंडिंग का तौर तरीका, ये सब संभव है। विचार करें, कथा का स्तर बहुत नीचे होते जा रहा है। तो बहुत बात को ना पकड़े, एक आध बातों को अगर हमारे जीवन में अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरा कनेक्शन बिजली का सुंदर है, लेकिन कहीं एक जगह कट हो जाए अथवा पावर हाउस से बिजली सप्लाई ना हो तो सारा व्यवस्था रखा ही रह जाएगा। उसी प्रकार हम कुछ भी कर लें लेकिन हमारा समर्पण भगवान के प्रति नहीं है, तो सारा का सारा आयोजन व्यर्थ हो जाता है। भागवत कथा प्रत्येक पग पग पर हमें सरेंडर होने के लिए निश्चित करता है। इसलिए हम सब दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे राधे राधे। भागवत में आप हर एक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सब एक ही बात कहेगा, सक्रदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथमम्। भगवान कहते हैं जो कोई व्यक्ति एक बार हाथ उठा करके बोल देता हम आपके, क्या कहता है? हम आपके, हम संसारी जन दुनिया भर के काम करेंगे, जो व्रत करने की जरूरत नहीं है वो भी व्रत करेंगे। जबकि जितना दुनिया में ग्रह है उन ग्रह के मंत्र को जप कर ले फिर भी शांति नहीं होगा। वह एक बार रामकृष्ण कहने मात्र से संभव है, लेकिन आज भरोसा हमारे भीतर में नहीं है। भागवत हो, रामायण हो, हर जगह कहा है याभ्याम विरान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो याभ्याम विरान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। आज दो कारण है जीव के उत्थान का, लेकिन इन दो कारणों को व्यक्ति छोड़ देता है। एक श्रद्धा का अभाव, दूसरा विश्वास। हम निगेटिव पक्ष को जितना मजबूती से पकड़ते हैं पॉजिटिव पक्ष को उतना ठीक से पकड़ नहीं पाते। आज का दौर वह नहीं है कि हम आंख से बुरा ना देखें, यह दौर खत्म हो गया। जहां देखो आपको बुरा ही दिखाई पड़ेगा। आप जहां भी देख लो, टेलीविजन से लेकर के आपको व्यवहारिक जीवन में देख लो, पहनावा ओढ़ावा से लेकर के खान पान तक, यह दौर नहीं है कि आप बुरा ना देखो। नहीं देखने के बाद भी नजर पर आ ही जाएगा। यह जरूरत नहीं कि बुरा ना सुने, वह आ ही जाएगा कान तक। यह जरूरत नहीं है कि हम बुरा ना बोले, आ ही जाएगा। आज जरूरत है कि हम अच्छा देखें, अपने अंतःकरण को जागरूक करके मन में विचार कर लेना है कि हम अच्छा ही देखें, हम अच्छा ही बोले, हम अच्छा ही सुने। ये पूरी
सभी कथा भागवत का 3 बार कहेगा, श्रोतव्य कीर्तितव्य अस्मत्तव्य चेक्षता भय। इसी को कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। बिल्कुल सरल और सरल ढंग में इस बात को समझे। पूरी भागवत का निचोड़ मात्र 3 काम करें, सुने, कीर्तन करें और स्मरण बन जाए। आज संसार में गलत चीज हम सुनते 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 हमारे मुख से भी गलत ही निकलने लगता है। बुरा वस्तु खाते पीते आज उस वस्तु को खाने के कारण हमारी वृत्ति बदल रही है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवो पानी वैसे होवे वाणी, यह स्थिति है। तो बचने का प्रयास करना चाहिए। ये भागवत का सिद्धांत है। तो ऐसे पावन समय में, पुरुषोत्तम मास में, इस शक्ति धाम में बैठ करके 7 दिन का जो अल्प समय है, उन समय का हम लोग आश्रय लेंगे, भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार ऐसा समय नहीं आ पाता है। और कथा तो सब जानते हैं, बार बार यहाँ भी हो रही है, हर जगह कथा हो रही है, टेलीविजन के माध्यम से दिन रात लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कथा तो हो रही है, लेकिन कथा का मूल ध्येय, कथा का मूल आशय, आज आश्रय से जीव भटक रहा है। कपड़ा बढ़िया सिलाना पहनना बड़ी बात नहीं, अरे कपड़े को ठीक से आप कहीं टांग करके रखो तो वस्त्र ठीक से रहेगा। उसी प्रकार हमारा मन भी वस्त्र के समान ही है, तन भी वस्त्र के समान ही है। हमारे मन को टिकाने के लिए खूंटी चाहिए। जब तक वह खूंटी स्थिर नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। भागवत के 10 लक्षण है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषण उद्यः मनमंत्रे ईशान कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो जब तक हमारे जीवन में यह समझ में ना आए कि निरोध क्या है, मुक्ति क्या है, आश्रय क्या है, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के प्यारे भक्त श्री सुखदेव जी महाराज ने जब जीव जगत को उदास देखा है, तो उन्होंने यही प्रयास किया है, श्रुति रचा। उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर को धरातल से जाते देख करके उद्धव जी भगवान की चरण कमल को पकड़ लिए। सरकार आप चले जाएंगे तो मेरा अवलंब क्या होगा? भगवान ने कहा कि तेरा अवलंब ये भागवत है। तिरोधारी पुरुषोयम तेने भागवतार्णवम। ये भागवत रूपी अर्णव में भगवान देखते देखते समा गए। इसलिए भागवत कथा को हम सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखें। ये भागवत कथा सुनने से सिर्फ धर्म ही होगा ऐसा ना सोचे। भागवत कथा सुनने से धर्म नहीं होगा। पूजा पाठ करने से हम धर्म की ही बात सोचे ऐसा नहीं। भागवत कथा सुनने से परम धर्म होता है। धर्म को छोड़ना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज जब अनेक प्रकार के नियमों को छोड़ने की जरूरत है, वहाँ बहुत सारे लोग बहुत नियम को पकड़ रहे हैं, बहुत सारे मत पथ को पकड़ रहे हैं, जबकि ये मत पथ निश्चित करके आपके गंतव्य तक आपको नहीं पहुंचा पाता। ऐसे गाड़ी पर आप बैठे जो निश्चित करके आपको गंतव्य तक पहुंचाते, ऐसा ना होगी। भले ही निकट रहने पर भी ऐसे मार्ग में फंस जाए कि घंटों लग जाए पहुंचने में, निकट पहुंचने में भी इतना जाम लगे कि पहुंचने में भी घंटों लग जाए और कथा आने में विलंब हो जाए। ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम लोग वहां से विदा होते हैं यहाँ तक आते तो आने में भी घंटों का समय लग जाता है। इतने निकट होने के बावजूद भी
तो कुछ कार्यकर्ता इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक आने में सहयोग करें और प्रशासन तक भी इस प्रकार की सूचना भिजवाया जाए कि कथा हो रही है, समय से सब लोग आ सके जा सके तो निश्चित ठीक रहेगा। भगवान श्याम सुंदर ने यही सुंदर समय बतलाया है। जीव अगर चाहे तो अपना कल्याण करा सकता है, भागवत का आश्रय लेकर के। और उद्धव जी मान गए, सब लोगों को पता चल गया भगवान ऐसे मिलते हैं। तो भगवान को जानना है तो बहुत सारे नियमों को छोड़ना है। अरे जब तक विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक लड़की के जीवन में कोई बात नहीं। हाँ, कौन पति है उनके बारे में न सोचे, लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है, हो जाने के बाद हर प्रकार से अपने मन को मोल करके जिनसे विवाह हो उनके बारे में सोचना चाहिए। उसी प्रकार हम सब भगवान की प्रीतमा ही हैं, हम सबका संबंध भगवान के प्रति ही है। इसीलिए अपने मन को हर प्रकार से हटा करके भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए, यानी भगवान को दूल्हा बनाना चाहिए। भगवान का स्वभाव कैसा हो, विचार कैसा हो, भगवान कहते किसे हैं, आइए उस भगवान के बारे में हम जानने का प्रयास करें। और ये भक्त वत्सल भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याय कवे अपत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज का समाज भ्रमित है, ध्यान देंगे भगवान किसे कहते हैं। आज भगवान भगवान बहुत लोग बनते फिरते हैं, कहते मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। सच्चे मायने में आज मानव तो बन नहीं पाए, भगवान बहुत लोग बनते फिरते हैं। और जो लोग भगवान बनते हैं और ऐसे भगवान का पीछा करते हैं, उनकी क्या हाल होती है, समाज उससे अछूता नहीं है। भगवान कृष्ण के समय में भी पौंड्रक आया था, जानते हैं पौंड्रक बन के आया था कि मैं ही कृष्ण हूँ, शंख सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था। और भगवान ने ऐसे पौंड्रक जो कृष्ण बना फिरता है उनका वध किया था। तो भगवान को वध करने में समय नहीं लगता है। रामायण में इशारा किया है, उगर ही अंत न हो ही निवाहु काल नेम जिमि रावण रावण। रावण अपना वेश बना लिया देवता का, लेकिन अंत में क्या हुआ, रावण साधु का वेश बना करके गलत किया, क्या हुआ, काल ने अपना वेश बदला, क्या हुआ, भगवान के हाथ मारा गया। उसी प्रकार बनावटी कभी शोभा नहीं देता है, इसलिए भगवान बनने से बचो। हम सबको भी जो व्यक्ति भगवान कहे कि मैं ही भगवान हूँ, उनके पूजा से बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं, जब यह पूछा गया तो भगवान का परिचय दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याय हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज उन भगवान का परिचय दे रहे हैं जो सत्य है। याद नहीं, संसार में जिस व्यक्ति को भगवान हम मान रहे हैं, क्या वो सत्य है? आज जिस फोटो की आप पूजा करते हैं वह फोटो भी एक दिन बदल जाता है। आप प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना पिक्चर का खूब आरती उतारना प्रेम से, लेकिन विचार करो कि कल क्या थे, आज क्या है और आगे क्या होने वाला है। इसीलिए कभी भी ये पिक्चर, ये फोटो पूजा का कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। कभी भी फोटो की पूजा भी करनी चाहिए तो सिर्फ भगवान की करनी चाहिए। भगवान की फोटो में कभी बदलाव नहीं होता है। गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, गुरु के भीतर में वह तत्व विराजमान हो जाता है। आज समाज में जब हम गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति बोलते हैं तो सोचते क्यों, हम गुरु भक्ति क्यों बोल रहे हैं, लोग मुझे गुरु माने और गुरु मान करके मेरी पूजा करें। नहीं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु तो उनकी साधना है, गुरु तो उनकी
विधा है, गुरु तो उनका सत्ता है, और उन सत्ता को मानने से ही कल्याण हो सकता है, न कि पूजा से। आज को देख के चेहरा ऐसे हैं, कल वैसे होंगे, परसों वैसे होंगे, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन भगवान के चेहरे में कभी बदलाव नहीं है। भगवान के बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान जवान के जवान ही रहते। इसलिए ऐसे भगवान को मानना चाहिए जो सत्य है, जो जिनकी तीनों काल में सत्ता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सत्यम तम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिनीतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां सदरम प्रबन्धा। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के चरण कमल में वंदन करते हैं। तो भगवान का तीन परिचय दिया, एक सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। सच्चिदानंद, चित्त का मतलब है ज्ञान। यह ज्ञान ही भगवान है। संसार में जिस किसी वस्तु का ज्ञान है, वह ज्ञान ही आप मान करके देखें कि वह भगवान है। ज्ञान भगवान का स्वरूप है। और तीसरा परिचय दिया आनंद। संसार में हर एक वस्तु में दुख है, दुख मिलता है, लेकिन भगवान से जब आप जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ने के बाद कभी आपको दुख नहीं लगेगा, भगवान से प्रेम करते रहेंगे। इसीलिए उपनिषद सब में कह रहा है, उपनिषदकार भगवान का परिचय देते हुए कहते हैं, रसो वै सह रसम होवै लब्ध्वानंदी भवति। भगवान आनंद के सागर हैं, आनंद के स्वरूप हैं। भगवान सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, सबको आनंद देते हैं। इसीलिए आनंदादय आनंदस्य पुत्रा भगवान का परिचय है। नंद बाबा के यहाँ जब किसी छोड़ा का जन्म होता है, तो ये नहीं कहते कि आज कृष्ण का जन्म हुआ, कोई कह रहा है, क्योंकि जब जन्म लेता है तो किसी का कुछ नाम रहता है। आजकल वाली बात नहीं, आज तो बच्चे का जन्म हो नहीं, उससे पहले लोग नाम भी रख लेते हैं, हाँ ये रखा है। एक परिवार में पति पत्नी में लड़ाई हो रही, लड़ाई इस कदर बढ़ा कि पूरे मोहल्ले वाले जमा हो गए। मोहल्ले वाले ने पूछा कि लड़ाई किस बात की है, तो पता चला कि पत्नी कह रही कि बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, और पति कह रहे कि नहीं बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। ये चल रहा है आपस में लड़ाई, आपस में ये बने तो ये बने। लोगों ने कहा कि चलो बच्चे को बुलाओ, बच्चे से पूछो उसे क्या बनना है। तब आपस में शांत हुआ, बच्चे का भी जन्म कहाँ हुआ? बोले बच्चे का जन्म हुआ नहीं, लड़ाई जारी। तो ऐसा था भीतर में ना हो, बच्चे का नामकरण नहीं हुआ। उसी प्रकार आज भगवान को हम जानने का प्रयास करेंगे। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उन्हें कोई कृष्ण, कोई लल्ला नहीं कह रहा था। आज जब भगवान जन्म लेते हैं तो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब भगवान जन्म लेते हैं तो क्या कहते हैं? अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, मदन
चिदानंद रूपा। तो सत्य है भगवान, चित है भगवान और आनंद है भगवान। आप भगवान को जानना चाहते हैं तो ये भगवान का स्वरूप है। जहां कहीं ऐसे भगवान मिले उनको ही अपना। अब दूसरा परिचय आया, हमने भगवान को तो जान लिया, देखो विचार करना चाहिए। आज लोग राम कृष्ण शंकर दुर्गा काली अनेक देवी देवता में फंसा है। लोग सोचता है कि इन्हें तो हमने पूज लिया, इन्हें तो पूज लिया, इनका पूजा तो हमने नहीं किया, अब कैसे हो। लेकिन एक भगवान का पूजन कर लेने से सबका पूजन अपने आप हो जाता है। इसलिए एक भगवान का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान का परिचय मिला, सत्य चित्त और आनंद, जिसका अनुसंधान हमको आपको करना है। अब पता चला कि भगवान करते क्या है। व्यक्ति को तो जान लिया, लेकिन व्यक्ति करता क्या है जब तक यह नहीं जानेंगे तो प्रीति होगी। जब किसी लड़के को ही ढूंढा जाता है तो सबसे पहले कहते कि हाँ है कैसा, पहले तो है कैसा, फिर कहते करता क्या, यही तो देखते हैं। उसी प्रकार जिस भगवान के लिए हम अपना सब कुछ समय छोड़ करके, अपना हर एक कार्य छोड़ करके, इतना खर्च करके जिस भगवान के पीछे हम चलेंगे तो भगवान करते क्या है, विचार करना चाहिए। तो भागवत में परिचेत्या विश्वोत्पत्त्या हेतवे, वे भगवान विश्व को उत्पन्न करते हैं, अभिप्राय सृष्टि करते हैं। वे भगवान क्या करते हैं तो पालन करते हैं। वे भगवान क्या करते हैं तो संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्या इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड। भागवत में आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। और इंग्लिश में भी तो यही कहते हैं, जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट, डी फॉर डिस्ट्रॉय। जो सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है, वो भी तो भगवान ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृजन करना, पालन करना, संहार करना। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, अर्थात ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मा बन करके सृजन करना, विष्णु बन करके पालन करना, शिव बन करके संहार करना, जिनका स्वभाव है। ऐसे भगवान के चरण कमल में हम बंधन करते हैं। अच्छा, अब उनका हम चरण कमल को पकड़ेंगे तो क्या होगा? उन भगवान को जब मानेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में हम आप लोग जल रहे हैं तीनों प्रकार के तापों से, दैविक और भौतिक। ये तीन ताप हर एक व्यक्ति के जीवन में है। तीन जीवन में चल रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन काल, वर्तमान भूत भविष्य, ये सब चल रहा है। तीन ताप हैं, दैविक भौतिक ताप है। इन तीनों तापों के कारण हम सबके जीवन में सुख नहीं है। हम लोग दुखी हो रहे हैं। हम सुखी कैसे होंगे? बोले कि जो व्यक्ति इन भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लेगा तो क्या होगा? तो श्री कृष्णाय वयं नमः। उन भगवान के चरण कमल को पकड़ लेने से हमारे तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे भगवान के चरण कमल को हम सब मिलकर के पकड़े और भगवान के चरण कमल में बंधन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। जैसे बहुत गर्मी है अथवा बहुत ठंड है तो लोग क्या करते हैं? हीटर का उपयोग करते हैं। बहुत गर्मी है तो क्या करते हैं? गर्मी तो है ही, सबके लिए गर्मी है, हर जगह गर्मी है। लेकिन अपने घर में एसी लगा करके, कूलर लगा करके, पंखा लगा करके क्या करते हैं? अपने आप को उस केंद्र में बांध लेते हैं, रख लेते हैं। और उस केंद्र में रख लेने से क्या होता है? उस व्यक्ति को गर्मी लगता है? उस व्यक्ति को नहीं लगता है। उसी प्रकार संसार में हर एक व्यक्ति तीनों प्रकार के ताप से जल रहा है।
जलेगा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल से जुड़ जाए, भगवान क्या है तो परम आनंद है, भगवान क्या है तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अर्थात भगवान शांति स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। यह सूत्र याद रखें, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि भवति, जिसके आश्रय में रहेंगे वैसा आनंद मिलेगा। एक क्रोधी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका भी मन क्रोधित हो ही जाएगा। नशा करने वाले का संग करेंगे तो एक न एक दिन नशा करना सिखा ही देगा। उसी प्रकार भगवत भक्त का संग करें तो भक्ति करना सिखा ही देगा। ये संग की महिमा है। उसी प्रकार ऐसे भगवान के चरण कमल का अगर हम आश्रय लें तो निश्चित करके हमारे जीवन में भी वह आनंद, वह सुख, वह प्रेम, वह करुणा हमारे भीतर में विराजमान हो जाएगा। अर्थात अपने आप को भगवान के चरण कमल से जोड़ दे, और ये जोड़ना ही, ये सरेंडर करना ही भागवत महात्मा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विचार करें उन भगवान के चरण कमल को ही हजारों लाखों भक्तों ने पकड़ा, और भगवान के चरण कमल को पकड़ करके अपने जीवन को धन्य किया। हम अपने आप को दुर्भगा न बनाएं, हम अपने आप को भगवान के भक्त बनाएं, भगवान के लाडले बनाएं, भगवान के प्यारे बनाएं। हम भी मीरा बन जाएं और हम भी राधा बन जाएं और भगवान को पुकारें। हम भी किशोरी बन करके, हम भी प्रेमी बन करके, हम भी अनुरागी बन करके जो भगवान को पुकारेंगे, भगवान के नाम ले करके, वो भगवान कहीं भी होंगे दौड़े दौड़े चले आएंगे। भगवान ने कहा है जो कोई मुझे बुलाता है तो मुझे आना ही होता है। अगर आप यहाँ से किसी को जोर से पुकारें तो व्यक्ति सुनेगा तो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को जब पुकारते हैं तो निश्चित करके वह व्यक्ति दौड़ते हुए आता है। इसीलिए हम सब मिलकर के भगवान को पुकारें, और भगवान को पुकारेंगे तो भगवान ही महात्मा बन करके आएंगे और भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। भगवान आते हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं आते हैं, व्यक्ति के भीतर में प्रवेश करके आते हैं। जैसे बिजली आए पता कैसे चलता है, जब उनमें चेतनता आ जाए। बल्ब सब लगा हुआ है, फैन पंखा कूलर सब लगा है, लेकिन पावर ना हो कुछ काम नहीं करता। उसी प्रकार व्यक्ति तो है, लेकिन जैसे उसके भीतर में भगवान प्रवेश करते हैं वह व्यक्ति चैतन्य होकर के उनका गुणानुवाद करने लगता है, उन्हें पुकारने लगता है। तो आइए हम लोग खड़े होकर के भगवान को पुकारेंगे, भगवान का नाम लेकर के भगवान आएंगे। और आज की कथा यही विराम, 4 बजे से लगभग 8 बजे तक कथा का समय रहे तो थोड़ा सा अनुकूलता भी बने तो समय से आप लोग पढ़ालेंगे और भगवान की प्यारी कथा का आश्रय लेंगे। तो प्रेम पूर्वक खड़े होकर के भगवान को पुकारे और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की दोनों हाथ धरे करके ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, जब प्रत्येक व्यक्ति जब इस कथा पंडाल में प्रवेश करे तो भूल जाए कि हम किसी की बहू हैं, बेटी हैं, कि किसी के रिश्तेदार हैं। सब अपने आप को याद रखें कि हम भगवान के हैं और भगवान का स्मरण करते हुए, प्रेम पूर्वक झूमते हुए, गान करते हुए, प्रेम पूर्वक गान करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दोनों हाथ उठाएंगे एक साथ, तब तक आरती तैयार है। दोनों हाथ खड़े करेंगे, जय जय श्री राम। लगी भगवान से लगन लगी, हाथ उठाएंगे।
चाहिए, लेकिन इस सभा में अभी जो वर्तमान में जो मुख्य यजमान है, उन यजमान का भी नाम श्याम सुंदर ही है। तो भगवान से तो लगन लगे, यजमान से भी निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके शादी की सेवा करते हुए भगवान में मन लगाए। सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बोले साचे दरबार की द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वार, अपनी दया के खोलो द्वार, पूरा न हो सब काम
हरि ओम सेवंती कावकुल चंपक पाटलावती पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै विल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्तुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभा लोग शांतिपूर्ण आरती प्रसाद श्री व्यास भगवान की